जय मसीह की आप सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने आज का दिन जो हमें दिया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें इस दिन में भी संभालता है जैसे वो हमेशा संभालता आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसके अद्भुत वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, जो सामर्थ उसने हमारे अंदर भरी है, हम उसके लिए उसका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की आत्मा सदैव हमारे साथ चलती है। वो अपने वादे का सच्चा परमेश्वर है जिसने कहा है न मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और न मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। तो प्रभु का इस वादे को हमेशा अपने साथ स्मरण रखिए कि प्रभु सदैव आपका परमेश्वर है। वो कुछ भी हो जाए आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। भले आप कैसे हैं, आपका जीवन में क्या हो गया, आप बहुत दुखद स्थिति में हो, तो भी याद रखिए एक सहायक, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मित्र जो सदैव आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके साथ चल रहा है। वो कभी आपको नहीं छोड़ने वाला। उसने ये अपने आप की शपथ खाई है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो तू हमें देता है। प्रभु हम इसे समझ पाए खुदा और अपने हृदय की गहराइयों में रख पाए, ताकि परमेश्वर जब तेरी आत्मा हमें कुछ सिखाना चाहे तो इस वचन को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि परमेश्वर वचनों से बात करता है। प्रभु की आत्मा वचन के द्वारा कार्य करती है। हम धन्यवाद देते प्रभु इस अविनाशी बीज के लिए जो हमारे बीच में दिए गए हैं प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में एक अच्छी फलवंत फसल काट सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते सब भाई बहनों के लिए प्रभु, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरा वचन हर एक के जीवन में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज का वचन देखते हैं। आज का जो वचन है वो मरकुस की किताब 5 अध्याय में से लिया गया है, और वचन है ये वचन है 40, 5 का 40। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां वह लड़की पड़ी थी गया। ये घटना है यायर के घर की। यायर एक सरदार है यहूदियों में। उसकी बेटी जो है उसकी मृत्यु हो गई है और यीशु को बुलाया गया है चंगाई देने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे हैं और उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम यहां पर किया वो किया, लिखा है परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। प्रभु तब तक आपके जीवन में, आपकी चीजों में, आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक बाकी सारे नहीं निकाले जाते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रभु को एक कोना अपने दिल का दे दूंगा, अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा दे दूंगा, अपने जीवन में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जगह दे दूंगा और प्रभु मेरे लिए काम कर देंगे, प्रभु मेरे लिए ये कर देंगे, ऐसा नहीं होने का आप समझ जाइए। प्रभु कहते हैं उन्होंने सबको निकाल दिया, तब यीशु ने प्रवेश किया। प्रभु पहले आपके दिल की सफाई करना चाहते हैं कि इसमें जितने लोगों के प्रति बैर भरा पड़ा है, जितने लोगों के प्रति क्रोध भरा पड़ा है, जितने लोगों के प्रति शिकायतें भरी पड़ी हैं, जितने लोगों के दोष आपने अपने हृदय में रखे हुए हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, जब तक आप अपने हृदय को साफ क्लीन नहीं कर देते, प्रभु आपके हृदय में प्रवेश नहीं करने वाले। बाइबल कहती है कि उसने पहले उन्हें सबको निकाला, फिर उसके माँ बाप, उसके चेले और यीशु उसके घर में प्रवेश कर सके। क्योंकि चमत्कार तब होता है जब आपकी सारी चीजें बैलेंस की जाती है, ये अंदर की चीजें सारी तोड़ी जाती हैं, हर बंधन तोड़ दिया जाता है, उसके बाद परमेश्वर का काम आपके जीवन में शुरू होता है। तो याद रखिए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में कार्य करे, परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल डाले, तो याद कीजिए सबसे पहले जरूरी होगा बाकी सारी चीजों को निकालना। यदि आप परमेश्वर को छोड़ किसी और चीजों से प्रेम करते हैं, बहुत से लोग कलीसियाओं में परमेश्वर के लिए नहीं परंतु अपने कामों से आते हैं, तो उन्हें काम पूरे हो सकते हैं, परमेश्वर नहीं मिल सकते। परमेश्वर उसे ही मिलते हैं जो उसे ढूंढता है। और अफसोस है कि बहुत से लोग परमेश्वर नहीं अपने कार्य सिद्धियों को ढूंढते हैं, तो वो छोटी सौदे में खुश हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग विश्राम के लिए आते हैं और परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे तक आने की कोशिश करो, विश्राम मैं फ्री बांट दूंगा। लेकिन लोग आते क्यों हैं? विश्राम के लिए। कोई बीमारियों से विश्राम चाहता है, कोई
प्रॉब्लम से विश्राम चाहता है, कोई अर्थव्यवस्था से विश्राम चाहता है, कोई पैसे की तंगी में विश्राम चाहता है, लेकिन प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप परमेश्वर को खोजिए और याद रखिए आप दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है तुम दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते। तुम एक से प्रेम करोगे और दूसरे से बैर रखोगे। यदि आपको संसार बहुत प्रिय है, उसने आपके दिल को पूरी तरह से भर रखा है, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। बाइबल एक और चीज चेताती है, आप प्रेम नहीं, आप परमेश्वर से बैर करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा शरीर का विरोध करेगी। उसे ये पसंद नहीं आएगा कि आप केवल और केवल सारा दिन संसार में जी रहे हैं, संसार सोच रहे हैं, आपके अंदर संसार चल रहा है। परमेश्वर आत्मा है, उसे चाहिए कि तुम मेरे बारे में सोचो, तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो जो भी चीज आपका ध्यान खींचती है, परमेश्वर को उसे जलन होती है। उसे नहीं पसंद कि कोई भी चीज आपको अपनी ओर खींचे, क्योंकि प्रभु ने आपको स्पेशली अपने लिए बनाया है। और तभी आप तक ये वचन आ रहे हैं, तभी आप परमेश्वर में जुड़े हुए हैं, तभी आप उसके प्रिय कहलाते हैं। वो अपने बच्चों के लिए सोचता है, तो वो चाहता है कि उसके बच्चे उसकी सोच को समझें। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब तक कि आपके अंदर से इन चीजों को बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक प्रभु आपके हृदय में नहीं आता। और एक बात और देखिए, घर याईर का है, बाहर यीशु ने निकाला है, लेकिन याईर के माँ बाप तैयार थे। याईर तैयार था कि ठीक है, मेरे घर का अधिकारी तुम, जिसे चाहो निकाल दो। आपको अपने हृदय का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में देना पड़ेगा, वो आप निकालेगा। आप संसार से नहीं लड़ पाएंगे। प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आइए, प्रभु को कहिए, प्रभु मैं इस चीज से बाहर आना चाहता हूं, प्रभु मुझे करके दिखा प्रभु कि मेरा हृदय खाली होने पाए, उसमें तू बसे। रो रो के प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि मैं उकता गया हूं संसार से, प्रभु ये फालतू की बातें, फालतू की चीजें जो दिमाग में चल रही है, जुबान पे चल रही है, मैं तंग हूं प्रभु इससे कि मैं लोगों की बुराइयां कर रहा हूं। मैं तंग हूं प्रभु इससे कि मैं लोगों को माफी नहीं दे पा रहा हूं। मैं तंग हूं प्रभु कि मैं सारा दिन दुनिया, पैसा, इसके बारे में सोचता हूं। प्रभु मुझे तेरे बारे में सोचना है। प्रभु आप उन्हें बाहर निकालेगा, लेकिन शर्त है कि आपको प्रभु को अपना अधिकार देना पड़ेगा। तो मैं आपसे दुआ करता हूं, इस वचन को समझिएगा और परमेश्वर के पीछे आज प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरा हृदय खुला है तेरे लिए, मेरे को क्लीन कर प्रभु, साफ कर प्रभु, ताकि इसमें तू रह सके। पिता मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं, परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में अद्भुत रूप से कार्य करे और आपके जीवन को ऊपर से नीचे पूरा बदल डाले, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण काम करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन को पूरा बदलेगा। और याद रखिए, आप दो जनों के पीछे नहीं चल पाएंगे। सबसे पहले ये निर्णय लेना सीखे, क्योंकि परमेश्वर है, वो छोटा नहीं है, वो बंद नहीं है डब्बों में, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो आपके हृदय को जानता है, वो जानता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। आप मनुष्य को मूर्ख बना सकते हैं कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने लिए नहीं सोचता। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। परमेश्वर जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि आपके हृदय में, आपके खून में क्या बह रहा है। क्या आप मुंह पे उसकी प्रशंसा करते हैं, आप सच में हृदय से उसको मानते हैं। कई लोग परमेश्वर को परमेश्वर जानते ही नहीं, वो माथा टेकने की जगह बना देते हैं उसे, और ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आप में रहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके साथ उठना बैठना चाहता है। तो परमेश्वर को परमेश्वर समझ के काम कीजिए, तब परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है आपके जीवन में शांति भरेगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। वो जहां जाएगा वहां अपना राज्य बना देगा, लेकिन उसे आने की जगह आप देंगे। वो जबरदस्ती आपके घरों में नहीं घुसेगा। याईर ने उसे अपने घर में आने की जगह दी थी, तब उसने बाकी चीजों को बाहर निकाला है। तो याद रखो कि परमेश्वर सब कुछ बदलने को तैयार है, लेकिन वो आपके बिना पूछे नहीं करेगा। आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे हृदय को बदल डाल, ये सारी चीजें जो मेरे में बुरी है निकाल, तो परमेश्वर जरूर करेगा। और उसके बाद आपकी बेटी, जो आपकी आशीषें हैं, वो सब जीवित हो उठेंगी, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, वही सब कुछ करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह में हम आपके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरे, अपनी समझ से भरे, ताकि आप उसके अनुसार जीवन जी सकें।
यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।